हमारी पीढ़ी सही इतिहास जानने के लिए जिनका संदर्भ देखा करती थी वो मोहम्मद देशमुख थे। नागपुर में जब हम गढ़चिरौली से पढ़ने के लिए आए तो पहली बार किसी की पुस्तकें पढ़कर और भाषणों में बैठकर प्रभावित हुए होंगे तो वो मोहम्मद देशमुख थे। और फिर ये हमारा खुशकिस्मती कही है कि मोहम्मद देशमुख जी के साथ में तकरीबन 7 से 8 सभाओं में हम इकट्ठा रहें, मंच शेयर किए। कभी वो अध्यक्ष थे, कभी हम चीफ गेस्ट थे। इस तरह से आज जिस स्थिति से पूरा भारत जा रहा है, इतिहास की गलत फहमियों में पढ़कर जो पीढ़ी गलत दिशा में एक दूसरे के प्रति सोच रही है, हिंदू मुस्लिम वाद जिस तरह से सामने आ रहा है, यही नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की बात की जा रही थी, बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर या उनको लेकर जो गलत फहमियाँ फैलाई गई थी, उसे दूर करने का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य संदर्भों के साथ में मोहम्मद देशमुख जी ने किया। आज 79 साल की उम्र में कुदरती उन्होंने निर्वाण पाया है, लेकिन उसके पहले भी जैसे हमारे दोस्त ज्ञानेश्वर जी से अभी बात की थी कि आखिरी किताब मतलब निसर्ग रूप होने से पहले आखिरी किताब उन्होंने जो लिखी वो है सदाचारी औरंगजेब। सवाल ये नहीं कि आप किसके प्रति लिख रहे हो। मोहम्मद देशमुख जी के प्रति आदर इसलिए है कि इतिहास तज्ञ ने कैसा होना चाहिए। इतिहास लिखते वक्त उसे किसी भी धर्म की भावना नहीं छूनी चाहिए। इतिहास धर्मनिरपेक्ष होकर लिखना चाहिए। ये मोहम्मद देशमुख जी का तोहफा हमारी पीढ़ी के लिए अनमोल तोहफा है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अनमोल तोहफा है। इसलिए हम उन्हें भारतीय मुस्लिम परिषद, फुले साहब अम्बेडकर विचार मंच और तमाम आंदोलनकारी जितने लोग हैं, जितने साथी हैं, जितने साहित्यिक हैं, उनके तरफ से आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना, यानी उनके विचारों पे जो उनके भाषण और उनकी किताबें हैं हिस्टोरिकल, और वो बहुत सालों से वामसेप संगठन से जुड़े हैं काशीराम के समय से। उनका जो सोशल वर्क है, रिफॉर्म बहुजन समाज के लिए, वो उनका विचार आगे लेकर नई जनरेशन में जाना चाहिए। उनका एक बुक था, हिस्टोरिकल बुक है कि शिवाजी के गुरु ये क्या बोलते हैं वो, हाँ स्वामी, वो नहीं थे। वो एक जजमेंट औरंगाबाद हाई कोर्ट ने दिया, उसमें फाइंडिंग दिया कि शिवाजी के गुरु कभी ये वो क्या बोलते हैं रामदास स्वामी कभी नहीं थे, और वो फेक कहानी बनाई गई, वो फाइंडिंग दिया। उसमें बहुत बड़ी विक्ट्री मोहम्मद देशमुख साहब की हुई, और वो हिस्टोरिकल जजमेंट है। वो भी काफ़ी लोगों ने पढ़ के आने वाला इतिहास बहुजन समाज को बताना चाहिए। मोहम्मद देशमुख का महाराष्ट्र के सोशल फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उनका काफ़ी लंबे समय से वामसेप जैसे बड़ी संगठन से एक अटैचमेंट था। उनका जो लिटरेचर है वो बहुजन मूवमेंट के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। उनके लंबी उम्र में जाने के बाद बहुजन समाज को काफ़ी क्षति हुई है। श्रद्धांजलि। मैं हॉस्टल लाइफ में नागपुर में जब था चौखामड़ा में, तब उनको देखा था, तब सुना था, और उनका तब मैं बड़ा फ़ैन हो गया था। लेकिन उनको पर्सनली मिलने का कोई चांस नहीं आया, लेकिन उनका लिखान जो है वो विद्रोही है और फ्लो के अगेंस्ट चलने वाला है। इसलिए सब लोग जो है उनको बड़े पैमाने से फॉलो करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। और आज उनका देहांत हुआ तो बड़ा दुख हुआ, और ऐसा लग रहा है कि उनके जो बैच थी, उनका जो ईरा था, उस ईरा में उनके जैसे और कुछ लोग अगर पैदा हुए रहते या इमर्ज हुए रहते तो शायद आज जो उनकी कमियां आज महसूस हो रही है वो नहीं हुई रहती। तो इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। व्यक्ति जो आया उसको तो जाना है, ये तो कुदरत का एक है। मगर एक बात है कि जो व्यक्ति समाज में साहित्य के रूप में खुद को बढ़ाता है, जो संत महात्माओं के जिनका साहित्य है वो कभी मरते नहीं है। और सबसे अच्छा अगर कुछ हुआ होगा तो सत्य इतिहास, क्योंकि भारत में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि सभी संत महापुरुषों के बारे में बहुत ही गलत फहमियाँ
समाज के अंदर में पैदा करके, लिखित स्वरूप में पैदा करके रखने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ। मगर आ साळुंखे से लेके अगर मामा देशमुख तक इन लोगों ने सत्य इतिहास को समाज के सामने लाया और सबसे बड़ी युवा पीढ़ी को एक बड़ी सिदोरी दी कि तुमको तुम्हारा जो समय आने वाला है उस समय में तुम्हें जीने का रास्ता कौन सा है। जैसा भगवान बुद्ध कहते थे, मैं तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता नहीं बन सकता मगर मार्गदाता बन सकता हूँ, वैसे मामा देशमुख जी ने अपने साहित्य के माध्यम से इतिहास का एक मार्ग बताया कि हमें आपस में भाईचारा कैसा बढ़ा सकते हैं, मैत्री भाव कैसा बढ़ा सकते हैं। हमने बुद्ध देखा नहीं, हमने महावीर देखा नहीं, हमने मोहम्मद पैगंबर देखा नहीं, इन सबको दिखाने का मार्ग उनके इतिहास, सत्य इतिहास को मामा देशमुख जी ने अपने किताबों के साहित्य के अंदर में लाया। और मुझे बड़ी खुशी इसलिए है कि इस एक साल के अंदर में मैं उनसे 10-12 बार मिला। जब हमने सत्यपाल महाराज जी के नाम का जो प्रबोधनकार पुरस्कार था, वो पुरस्कार हम लोगों ने, मुझे लगता है सार्वजनिक पुरस्कार उनका आखिरी में जो उनको मिला होगा वो सत्यपाल महाराज के नाम से था। वो आ नहीं सकते थे तो मुझे वो पुरस्कार लेना पड़ा और उनके घर में जाके मैंने उस पुरस्कार को उनको प्रदान किया। तो उनके नाम का पुरस्कार लेने का सौभाग्य मुझे मिला, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात थी। और उनसे जो बातचीत हुई तो ऐसा लगता था कि उनके मुंह से इतिहास सुनते रहे। वो औरंगजेब पर उन्होंने जो किताब लिखी, सदाचारी औरंगजेब, वो किताब मुझे उन्होंने भेंट दी। मुझे लगता है वो आज जो समाज के अंदर में बड़ा विद्वेष का माहौल पैदा हो रहा है, तो आज हमारी युवा पीढ़ी ने उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मामा ने हर चीज़ को लिखते वक्त उन पर कोर्ट कचहरी क्या हुई, उनकी मैयत क्या निकाली गई, उनका ने देखो जिंदेपन में भी अपना मृत्यु की मैयत को देखना, ये सभी के इसमें नहीं था, वो उन्होंने देखा। मगर उसी वक्त हमारे आम्बेडकरी मित्रों ने उनकी एक घोड़े पे बैठ के उनकी एक अच्छी बड़ी मिरवणूक इसी नागपुर शहर के इतिहास में एक बहुत बड़ा अलग ही एक ढंग का वो माहौल था। हम लोग विद्यार्थी दशा में थे उस वक्त, वो देखा। तो मामा देशमुख के जाने से हमारी हानि तो हुई है, मगर उन्होंने लिखे हुए साहित्य के कारण वो अजरामर रहेंगे और युवा पीढ़ी ने उनका साहित्य पढ़ना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उन्होंने पूरे एक पीढ़ी को, 2 पीढ़ी को मार्गदर्शन किया कि समाज में जो गैर बराबरी है, विषमता है, जातिवाद है, उसके खिलाफ उन्होंने, पेशवाई के खिलाफ उनका किताब है, अनेक किताबें उनकी 25-30 किताबें हैं। तो उन्होंने जो समाज को प्रबोधन किया है कि पेशवाई के खिलाफ जो इतिहास की उनकी किताबें हैं, उसमें से हमको सच्चा इतिहास समझता है। अगर वो इतिहास की एक उनकी किताब थी, उसके खिलाफ लोगों ने खूब बवाल मचाया था, उनकी प्रेत यात्रा निकाली थी और फिर उनकी केस हो गए, उनके कोर्ट में गए तो पीबी सावंत जैसे वकील थे, अभी वो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, उन्होंने उनको छुड़ाया। तो उनका बहुत बड़ा कार्य शुरू से लेकर हमारे उनका संबंध बहुत 1970 से है। अभिजात नाम का जो पेपर था नागपुर से लिखते थे। तो ये मामा देशमुख और प्राध्यापक वडस्कर, ये 2 ऐसे लोग थे जो पूरे ब्राह्मणवाद के खिलाफ, आर्य के खिलाफ माहौल बनाया। तो मामा देशमुख का ये जो महत्व है, इस पीढ़ी को घड़ाने का बात किया बिना डर के, वो किसी को डरे नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत कम मिलता है। और मामा देशमुख बीएसपी से लेकर समाज समतावादी सभी संगठनों से उनका संबंध था। मंडल आयोग में बहुत बड़ा उनका काम था ये भी। और इसलिए लगता है कि मामा देशमुख एक पीढ़ी घड़ाने वाले और इतिहास और फ्यूचर, हमारा भविष्य कैसा हो दिखाने का मार्गदर्शक थे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। धनवटी नेशनल कॉलेज से सर को देखा है। जो हमारा जो कॉलेज था एक फुले शाहू अम्बेडकर चळवळ का आंदोलन का एक केंद्र ही था। तो उस ज़माने में हमने मामा देशमुख सर को बहुत करीब से देखा और उनको देखते देखते ही हमने फुले शाहू अम्बेडकर चळवळ क्या है ये जानने की कोशिश की है। और अभी भी हम लोग यानी अभी उनसे बैठना उठना या बाहर घूमना नहीं होता था, तो हम लोगों ने उनको मिलने के लिए गए तो वो बोले कि मुझे पूरी जानकारी है शहर में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, तो इसकी जो पूरी जानकारी वो रखते थे। तो ऐसे व्यक्ति को हमने आज वो उस समय हमें बोले कि मैं निर्वाण प्राप्त करने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि वो ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन
आज सच लग रहा है कि मोहम्मद देशमुख सर ने निर्वाण प्राप्त किया है। फुले शाहू अम्बेडकर चळवळ में जिन्होंने अपनी पूरी जिसको पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, किसी की गालियाँ सुनना, किसी का यानी उन्होंने अच्छे और बुरे शब्द दोनों अपने बारे में सुने। जिस समय उन्होंने प्रेत यात्रा उनकी निकाली गई वो भी उन्होंने झेला, और जिस समय उनकी प्रेम यात्रा निकाली वो भी उन्होंने झेला। तो ऐसे व्यक्तिमत्व को हमने आज आखिरी विदाई दे रहे तो दुख भी हो रहा है। तो ये व्यक्तिमत्व बार बार नहीं होते समाज में, तो ऐसे व्यक्तिमत्व को मैं आदरांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे आंदोलन की बहुत बड़ी क्षति हुई है। अभी तक वो राइटिंग कर रहे थे। आखिरी किताब उन्होंने औरंगजेब के ऊपर लिखी। रामदास गुरु नहीं है ये सिद्ध करने वाले देशमुख साहब, आरएसएस के लोगों ने उनकी प्रेत यात्रा निकाली तो लास्ट तक वो यही कहते थे कि मेरे कट्टर समर्थक है अम्बेडकरवादी बौद्ध लोग, जिनकी वजह से मैं दुश्मनों से आज भी टक्कर ले सकता हूँ। मैं अभी 1.5 महीना पहले श्रीमंत कोकाटे सर के साथ उनके घर में मिलने गया था। तो 90 साल के ऊपर होने के बावजूद भी वो बहुजन समाज के बारे में जितने सतेज थे और कार्यान्वित थे, तो वो उस मुलाकात में पता चला। और उन्होंने जो किताब मुझे गिफ्ट दी वो सदाचारी औरंगजेब। अभी जो समाज में जो स्थिति है, ये स्थिति के बाद वक्त मोहम्मद देशमुख को याद किया जाएगा, जिन्होंने समता, न्याय और बंधुता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी, आदरांजलि होगी कि हम समाज का वातावरण को समता, न्याय, बंधुत्व या इस तत्व पर आगे ले जाए, और इसीलिए मैं उनको याद करूँगा। मोहम्मद देशमुख को याद करना यानी याद भूलना ही नहीं है। वो एक ऐसे इंसान थे कि मेरे अपने अनुभव है, मैं 1-2 बार उनके घर में गई हूँ, उनके साथ बहुत सारी मूवमेंट की बातें की, और उनका जो हमारी तरफ मूवमेंट के कार्यकर्ताओं की तरफ देखने का एक अंदाज था, नज़रिया था, तो ऐसे लगता था कि हम अलग नहीं हैं, उनके घर के ही लोग हैं। उनका हमारे प्रति जो प्रेम था, स्नेह था, वो बड़ा ही मैं भूल नहीं पाती हूँ उसको। और दूसरी बात ऐसी है कि मैं कुछ मौक़ों पर उन्हें इनवाइट करने के लिए गई थी, उनके डेट्स लेने के लिए गई थी, या कुछ 1-2 बार मैं उनसे लेख जो आर्टिकल मंगवाने के लिए गई थी। तो एक भाषण में वो स्त्रियों के प्रति उनका आधुनिक नज़रिया देखने का कि भाई स्त्रियों ने किस तरह से आगे आना चाहिए, किस तरह से समाज में रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, उनके पहराव कैसे होने चाहिए, मैं आज भी ऐसे ही पहनी हूँ जैसा वो उन्होंने चाहा था, इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि उनका व्यक्तित्व जो है वो इतिहास से संबंधित बातें रहे या एजुकेशन के से संबंधित बातें हैं, वो सारी बातें जो है, मैंने उनकी किताब पढ़ी है कि अमेरिकेचा इतिहास आणि भारताचा इतिहास तुलनात्मक अभ्यास, ये किताब मैंने पढ़ी तो एजुकेशन के संदर्भ में भी उनकी जो दृढ़ता है और बारीक बारीक जो बातें हैं कि भारत में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए एजुकेशन, उस तरह से नहीं बढ़ पाया है। और आज भी वो स्थितियाँ कितनी खराब से खराब, बदतर से बदतर होती जा रही है, ये सारी बातें उनके सारे जहन में थी, उनके पढ़ाई में, उनके इतिहास में वो सारी बातें आई हैं। हमें उनके लिटरेचर, उनका जो इतिहास है, लिखा हुआ जो बुक्स है, पढ़ना चाहिए, महिलाओं ने पढ़ना चाहिए, सभी ने पढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, विचार करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे मैं याद करना चाहूँगी उन्हें। सबसे पहले मैं उन्हें आदरांजलि अर्पित करता हूँ। मोहम्मद देशमुख साहब जो थे वो मराठा सेवा संघ के आधार स्तंभ थे। जब मराठा सेवा संघ की जब स्थापना हुई तब से मराठा सेवा संघ ने जो भी सामाजिक कार्य किया या वैचारिक कार्य जो समाज में दिया, वो उसकी सारी देन जो है वो मोहम्मद देशमुख साहब की है। आज उनका जाने का दुख इसलिए हो रहा है कि आज फिर याद आता है वो दिन कि जब मोहम्मद देशमुख साहब का अगर हम किताबें नहीं पढ़ते, मोहम्मद देशमुख साहब से अगर हम नहीं मिलते, तो आज हमारे जैसे युवक आज किस स्थिति में रहते हैं। वो आज की स्थिति देखने के बाद तो ऐसा लगता है
कि मोहम्मद देशमुख साहब की वैचारिक दृष्टि से ही मराठा सेवा संघ ने आम जनता के तरफ, आम युवकों के तरफ एक वैचारिक उनकी एक वैचारिक पात्रता उनकी बढ़ाई थी। और उन्होंने जो साहित्य निर्माण किया वो साहित्य जो है वो साहित्य अजरामर रहेगा। मोहम्मद देशमुख साहब चले गए लेकिन उनका जो साहित्य है वो अजरामर रहेगा। और उनका जो साहित्य है वही साहित्य आज जो समाज में जो एकता, अखंडता जो दिखना चाहिए उसके लिए वो काम करेगी। और उनके जो किताब रूप से मोहम्मद देशमुख साहब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और फिर से उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। एक क्रांतिकारक विचारधारा रखने वाले महान इतिहासकार जिन्होंने हम सब बहुजनों की आंखें खोल दी। मैं तो कॉलेज के जीवन से ही मतलब उनको सुनते आया हूँ, समझते आया हूँ। और हमारा जो कार्यकर्ता है हमारे अंदर का, उन्होंने ही मतलब तैयार किया है। और उनके जाने से जो बहुजन चळवळ है उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। और वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको याद करने का और उन्होंने जो बताया रास्ता उसके ऊपर चलने का एक ही तरीका है कि हम लोग उनको पढ़ते रहे, समझते रहे और उन्हें जो सच्चाई का मार्ग बताया उसके ऊपर हम लोग मार्गक्रमण करते रहे और बहुजन चळवळ को ऐसे आगे बढ़ाते रहे। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि उनको मैं अर्पित करता हूँ। मैं आज मोहम्मद देशमुख साहब को भावपूर्ण आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो बहुजनों के लिए काम किया वो बहुत बड़ा काम है। इतिहास में शिवाजी और औरंगजेब को नए रूप से उन्होंने स्थापित किया है। बाबा साहब फुले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार, बुद्ध, कबीर, इनके विचारों पे वो हमेशा चलते रहे और बहुजनों को उन्होंने जागरूक करने का काम किया। उन्होंने जो अभी रिसेंटली औरंगजेब के ऊपर जो किताब लिखी, आने वाले दिनों में औरंगजेब का सच्चा इतिहास दुनिया को पता चलेगा। जो आज के माहौल में जो चल रहा है औरंगजेब के खिलाफ, तो ये सचमुच ये किताब आई ओपनर रहेगी। मोहम्मद देशमुख साहब ने जो किया है वो वाम से बीएसपी के साथ भी जुड़े रहे और काफ़ी अच्छा उन्होंने समाज को जोड़ने का योगदान किया है। मैं पुनः उनको आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इतिहासकार, महान परिवर्तनवादी। अगर देश में परिवर्तन लाना है तो मोहम्मद देशमुख की विचारधारा हर भारतीय ने मानना चाहिए। मोहम्मद देशमुख ये महान क्रांतिकारी थे, समाज में बदलाव लाना चाहते थे। अगर देश बदलना है, समाज बदलना है, खुद को बदलना चाहिए, तब समाज बदलेगा, ऐसी विचारधारा थी। मोहम्मद देशमुख हे धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये इतिहासाचे प्राध्यापक होते, पण पुस्तकी ज्ञानापेक्षा संशोधनाची त्यांची प्रवृत्ती होती, म्हणून ते प्राध्यापक म्हणण्यापेक्षा संशोधक म्हणणं अधिक योग्य ठरेल। त्यांनी इतिहासामध्ये जे काही प्रस्थापित होतं त्याच्यात अनेक बदल केले। शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाला सुद्धा त्यांनी आव्हान दिलं। इंग्रजांच्या काळामध्ये ज्या काही गोष्टी प्रस्थापित होत्या त्यालाही त्यांनी आव्हान दिलं। महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा पहिल्यांदा कांशीराम बीएसपीचे नेते हे आले तेव्हा हे पहिले सैनिक होते की बहुजन समाजासाठी कांशीरामच्या पाठीशी समर्थपणे उभे राहिले। ते बहुजनवादी होते। त्यांच्या विरोधात अनेक प्रस्थापितांनी चुकीचं लिखाण किंवा त्यांच्यावर टीका करण्याचं काम केलं, पण बहुजन समाजाने त्यांना पुन्हा उचलून दिलं, प्रेम दिलं। नागपूर विद्यापीठाच्या समोर त्यांचा पुतळा जाळण्याचं काम करण्यात आलं, पण अनेक बहुजनवादी लोक त्यांचे समर्थक त्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी ते खोटं ठरवून त्यांनी ते खरे मोहम्मद देशमुख हे खरे संशोधक आहेत, खरे इतिहासकार आहेत आणि ते बहुजनाच्या प्रति आपलं लिखाण आणि विचार मांडत असतात। ते विधान परिषदेची निवडणूक सुद्धा लढले, पण त्यांना त्यावेळी यश आलं नाही, कारण प्रस्थापित पक्ष हे त्यामध्ये आघाडीवर होते। म्हणून असे बहुजनवादी नेते आणि एक संशोधनकार आणि खोट्या गोष्टीला आव्हान देणारे असे आमचे सर हे आज नाहीत। बहुजन समाजाचं हे फार मोठं दुःख आहे आणि फार मोठी त्यांच्यातून हानी झाली आहे
आजच्या विचारामध्ये ते जर खरंच लिहित राहिले असते तर त्यांची अनेक पुस्तकं पुन्हा प्रकाशित झाली असती. अशा महान माणसाला मी मनपूर्वक श्रद्धांजली देतो. धन्यवाद. महाराष्ट्रात जे बोटावर मोजण्या इतके समाज सुधारणेची एक भूमिका घेऊन जगणारे विचारवंत समाज सुधारक होते, त्यात मामा देशमुख यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. भारतातील हिंदू समाज व्यवस्थेला ज्या रोगाने ग्रासलं होतं त्याचं अचूक निदान करून त्यावर उपाययोजना सांगणारे जे समाज सुधारक आणि विचारवंत महाराष्ट्रात होऊन गेलेत, त्यात मामा देशमुख यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. एक वक्ता की श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध करण्याची क्षमता त्यांच्या शब्दांमध्ये होती आणि हे समाज प्रबोधनाचं काम करत असताना कुठेही त्यांनी स्वतःच्या वैचारिकतेशी तडजोड केली नाही, कुठेही त्यांनी ॲडजस्टमेंट केलं नाही. हे त्यांचं वैशिष्ट्य होतं आणि एक या क्षेत्रामध्ये त्यांच्या जाण्याने एक मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे. पुरोगामी चळवळीमध्ये नजीकच्या भविष्यामध्ये ती भरून येईल असं मला वाटत नाही. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करतो. मैं याद करता हूँ कि ये बहुजन समाज को तैयार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इनके जाने से बहुजन समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई, ऐसा मैं मानता हूँ. प्रोफेसर मामा देशमुख साहब को हम ये जो एक विद्रोही व्यक्तिमत्व, जो वर्तमान में जो परिस्थिति मतलब जो है वो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का एक विद्रोही व्यक्तिमत्व और एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन तीनों जातियों को इकट्ठा करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए उनको एक दुआ के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में जाना जाएगा. और उनका जो प्रबोधन है, उस प्रबोधन को हमेशा मतलब क्या है कि याद किया जाएगा कि वो ये जो दैनंदिन जीवन के जो एग्जाम्पल्स है उसको देके वे प्रबोधन करते थे और एक प्रोफेसर के नाते उनका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता था. तो हम उनको इस प्रकार से ही मतलब क्या है कि जाना जाएगा. जिनके मृत्यु के बाद भी वो जिंदा हुए. बहुत पहले इनकी अंतिम यात्रा ABVP ने निकाली, उसके बाद में आम्बेडकरी चळवळ ने उनकी स्वागत यात्रा भी निकाली. इतिहास को एक इतिहास के सही रूप में एक नई दिशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध के तत्वज्ञान देने का, समाज में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम उनके हाथ से हुआ है. और इसी के चलते इस उनके अंतिम यात्रा में जो जन समुदाय जो क्रीम आया है इस नागपुर शहर का, वो उसका द्योतक है कि इतिहास ने इतिहास को रुला दिया और नया इतिहास बना दिया. इतनी मजबूती के साथ में महापुरुषों का, शिवाजी का, उन्होंने जो इतिहास इस समाज को दिया, वो से प्रेरणा लेने की हमारे समाज को एक नई दिशा उन्होंने दी. साथियों, क्रांतिकारी, लेखक, नेता और एक समाज को नई दिशा देने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने जिस ज़माने में उन किसी के विरोध में, RSS के विरोध में कोई नहीं बोलता था, उस वक्त उन्होंने पायपोस किमतीचे पेशवे नावाचं एक पुस्तक लिहिलं, ज्याच्यामुळे यांची पूर्ण टरटर फाटली. त्यांचं सगळी संस्कृती, सभ्यता, जेवढ्या काही गोष्टी होत्या त्याची पूर्ण वाट लावण्याचं काम मामा देशमुखांनी केलं. मोठा क्रांतिकारी माणूस होता आणि निधडे छातीचा होता. कोणाच्याही अंगावर जायचं असेल तर त्यांनी गेलाय आणि सप्रमाण सिद्ध केलंय. असं नुसतं बोलायचं म्हणून नाही, सप्रमाण सिद्ध करणारा माणूस. देशमुख को किस रूप में याद किया जाए? प्रोफेसर देशमुख इतिहासाचार्य, संशोधक आणि एक सत्य निर्भीड व्यक्ती म्हणून आम्हाला सर्वांना परिचित आहेत. त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली. समाजाला एक नवीन दिशा दाखवण्याचा क्रांतिकारी विचार मामा देशमुख सरांनी दिलेला आहे. त्यांच्या जाण्यानं निश्चितपणानं ह्या चळवळीचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे. ज्यांनी ह्या चळवळीला प्रारंभ केलेला होता, पुरोगामी विचार ज्या पद्धतीने त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला,
त्या चळवळीचं फार मोठं नुकसान त्यांच्या जाण्यानं झालं असं मला वाटतं. तो ये है कि मामा देशमुख एक बहुत बड़े बहुजन समाज के सभी यानी SC ST OBC इसके खास मार्गदर्शक रहे. उनके जो विचार थे वो पढ़कर अगर बहुजन समाज के लोग अगर अपना जीवन अगर यापन करना चाहते हैं तो उसमें बहुत परिवर्तन आ सकते हैं और यही करना जरूरी है. इतने क्रांतिकारी विचार, इतने तुमको उत्थान के विचार, जीवन में प्रगति के विचार और कहीं नहीं. उनकी लगभग 95% 95% किताबें मेरे पास है और उसमें पढ़ी है. उनका अमेरिका का ऊपर किताब है, बहुत ही सुंदर तरीके से कि वहाँ की और यहाँ की तुलना की है, अपन कितने पीछे है. तो ये सब अपन अगर नहीं करते और लोग वहाँ लोगों तक वो जाना चाहिए. मेरे तो हिसाब से उनका मामा देशमुख समग्र वाङ्मय का प्रकाशन होना चाहिए और उसके लिए नहीं अगर शासन की तरफ से जमता है तो शासन से अपेक्षा करना व्यर्थ ही ना. उन्होंने जो इतिहास लिखा है वो वास्तववादी लिखा है, जो वास्तव का संशोधन किया है. उन्होंने जो बात कही है मामा देशमुख सर ने, वो बात रियलिटी है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए. लोगों ने उसके मुताबिक जानना चाहिए. किसी भावनात्मक और भ्रमित चीज़ों के पीछे जाना ये गलत है. मामा देशमुख ने जो इतिहास का अवलोकन किया, जो मांडनी की अपने हिसाब से एंड जो लिखा है वो बिल्कुल बहुत ही सही है. और वो जो सही है उस हिसाब से अगर अपना बर्ताव अगर बहुजन लोगों को सुधारते नहीं, उस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज़ और मोशन होते नहीं, तो फिर अपने बहुजन समाज को ऐसे जागरूक करने वाले बार बार मामा देशमुख नहीं आएंगे, अंबेडकर साहब नहीं आएंगे, फुले नहीं आएंगे. इस बात को अपन को ध्यान में रखना चाहिए. मामा देशमुख के बारे में क्या कहना. मामा देशमुख का मैंने 20 साल पहले शिवशाही पढ़ा था. उसमें सही इतिहास शिवाजी के बारे में जो बताया गया वो मुझे बहुत सराहनीय रहा. बाद में मध्ययुगीन भारत का इतिहास वो भी अच्छा पढ़ा. तो बाद में तो उनकी तो अंत यात्रा निकली गई थी, काफ़ी ये हुआ था. लेकिन फिर हम लोगों ने उनकी बहुजन लोगों ने उनके ये करके अच्छा फूल ये देके बनाए थे मैंने. और काफ़ी उनका बहुजन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये रहा, परिवर्तनवादी, और बहुत मानता हूँ मैं उनको. नाही, मी त्यांना सांस्कृतिक वर्चस्वादाच्या विरोधात लढाई करणारा एक योद्धा या स्वरूपात मी त्यांना आठवणीत आहे माझ्या. कारण ज्या काळात बोलण्याची हिंमत नव्हती त्या काळात ते बोलत होते. आणि हा जो सांस्कृतिक वर्चस्वादाचा जो मुद्दा आहे, जो म्हणजे सत्ताधारी काँग्रेसपासून ज्यांनी आतापर्यंत दुर्लक्ष केलं, तो त्यांनी उजागर त्या काळात केला होता. त्यामुळे ती त्यांची आठवण. आणि आता तर हा सांस्कृतिक वर्चस्वाद जो आहे तो दहशतवादामध्ये रूपांतर झालेला आहे. आणि अशा काळात जेव्हा त्यांची आवश्यकता आहे तशा काळात ते निघून गेले, याही कारणासाठी ते लक्षात होईल. म्हणजे असं त्या माणसासारखा दुसरा माणूस येणार नाही, पण त्या स्वरूपात येईल, कोणतरी दुसरं तरी येईल. बहुजन समाज के मुर्दा जिस्म में जान डालने वाले हमारे मामा देशमुख, सामाजिकता की जान डालने वाले, सम्मान की जान डालने वाले मामा देशमुख, जिनकी एक प्रेत यात्रा आज से 35-40 साल पहले ही कुछ तथाकथित लोगों ने निकाली थी. लेकिन उनकी प्रेत यात्रा निकालने के बावजूद मामा देशमुख आज 40 साल तक जिंदा रहे और 40 साल तक लड़ते रहे, समाज को बदलने के लिए लड़ते रहे और सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ते रहे. इतिहास में कई संशोधन करने के बाद में मामा ने अपना जो कार्य अविरत रूप से यहाँ पे चालू रखा. समाज ने उनको ध्यान में रखना चाहिए. ये सारे बहुजन समाज ने ध्यान में रखना चाहिए और उनके दिए हुए, उनके समाज को दिए हुए जो परामर्श है, जो भी संशोधन है, उनके ऊपर ध्यान में रखकर सामने का अपना प्रवास रखना चाहिए. और यही मामा देशमुख के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी बहुजन समाज की तरफ से. धन्यवाद. बहुजन नायक मामा देशमुख आज आपल्यात नाही, परंतु त्यांनी जे विचाराची पेरणी करून ठेवलेली आहे या महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये, खरं तर त्यांची लढाई ही सांस्कृतिक दहशतवादाविरुद्धची लढाई होती. त्या लढाईमध्ये बहुतांशपणे ते यशस्वी झाले. त्यांनी विचारांची पेरणी केली. माझ्यासारखे अनेक लोक आज चळवळीमध्ये तयार झालेले आहे आणि सांस्कृतिक दहशतवादाविरुद्ध लढाई सुरू केलेली आहे या लोकांनी. ते या पुस्तक रूपानं आणि आपल्या विचाराच्या रूपानं ते अजरामर राहतील, असा एक आजच्या दिवशी मी त्यांच्या प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करता. प्रोफेसर मामा देशमुख साहब हमारे सही मार्गदर्शक है. हम बहुजन नायक कांशीराम जी को
जब मानते हैं तो उनके पहले सेनापति अगर बहुजन समाज के कोई है तो वो प्रोफेसर मोहम्मद देशमुख साहब हैं। वो सिर्फ इतिहासकार नहीं थे, तो वो खुद में एक इतिहास थे। जब इस देश में जो सांस्कृतिक दहशतवाद था उसके खिलाफ अगर पहले किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो हमारे सिपह सालार मोहम्मद देशमुख साहब है। जो आदमी खुद की मौत खुद ही देख चुका हो, खुद की प्रेत यात्रा खुद नहीं देखी हो, हम तो ये कहेंगे कि उसके बाद में सही मानों में उन्होंने बहुजन समाज में जान फूकी है। और वर्तमान में इस महाराष्ट्र और देश की जो अवस्था है उससे उभर के आने के लिए मोहम्मद देशमुख साहब जैसे व्यक्तित्व की जो प्रेरणा है वो हमको बार बार याद दिलाती है कि ऐसे व्यक्ति फिर से भले ही ना हो, लेकिन उनके विचार उन्होंने हमें जो रुझाए है उससे एक जो नई कौम पैदा हुई है उसको खत्म करना, वर्तमान जो विचारधारा इस देश में पनप रही है उसको कतई संभव नहीं है और उसका हम आज प्रण यहाँ पे लेने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। मोहम्मद देशमुख को आप किस रूप में याद करेंगे? प्रोफेसर मोहम्मद देशमुख ये जो है ये एक सच्चे इतिहासकार, जिसको हम बोलेंगे बहुजन समाज के सच्चे इतिहासकार के हैसियत से हम उनको याद करते हैं। उन्होंने जो इतिहास लिखा है वो सही इतिहास लिखा है और इसीलिए ये उस वक्त के सवर्णों ने 67 की बात है, उस वक्त के सवर्णों ने उनकी जीते जी प्रेत यात्रा निकाली थी। अधिकृत प्रेत यात्रा तो आज निकली, लेकिन उस वक्त उन्होंने यूनिवर्सिटी के सामने सवर्णों ने उनकी प्रेत यात्रा निकाली थी। और जब यह बहुजन समाज को पता चला तो बहुजन समाज के लोगों ने, युवा और विद्यार्थियों ने उनकी गौरव यात्रा उसी वक्त निकाली थी। तो वो है इतिहास का जो मध्ययुगीन भारत का इतिहास, जो प्राचीन इतिहास जो कहते हैं वो किताब से। उसके बाद में वो मान्यवर कांशीराम साहब के सानिध्य में आए और उन्होंने पूरे आंदोलन में लिखने का और भाषण देने का और इतिहास को बताने का काम किया। एक अच्छे साहित्यिक, अच्छे इतिहासकार, ऐसा करके हम लोग उसको मानते हैं। और वो एक विशेष बात ये कि बहुजन समाज पार्टी के पहले वो MLC के उम्मीदवार है। 14 अप्रैल 84 को BSP बनी और जुलाई में जो चुनाव हुए पदवीधर मतदार संघ महाराष्ट्र विधानसभा के लिए, तो उसमें पहले उम्मीदवार अपने 84 के थे। तो इसलिए मैं उनको एक इतिहासकार करके और एक अच्छा वर्कर करके बहुजन समाज के प्रबोधनकार के हैसियत से मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको मैं अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। प्रोफेसर MM देशमुख ये भारत की शान है। इतिहासकार कैसा होना चाहिए उसका ज्वलंत मिसाल देशमुख सर है। जो भी मान्यताएं भारत में रही इतिहास के बारे में उन्होंने पूरी बदल दी। खासतौर पर मराठाओं का इतिहास जो है, शिवाजी महाराज का इतिहास है, संभाजी महाराज का इतिहास है, सबूतों के आधार पर उन्होंने साबित किया है कि शिवाजी महाराज स्वयंभू थे, स्वयं प्रकाशित थे, स्वयं नीति बनाते थे, रणनीतिकार थे। वो गनेमी कावा के प्रवर्तक थे। कम संख्या बल में बहुसंख्या बल जिनके पास में है उनको पराजित करने के रास्ते उन्होंने खोजे और अपनी हुकूमत तैयार की। मनुवाद का खात्मा करने का काम शिवाजी महाराज ने राज तिलक करके अपने हाथ में हुकूमत लेकर, मनु के कानून बदल कर, और जिन्हें शिक्षा का किसी भी प्रकार का प्रावधान मनुस्मृति में नहीं था उस प्रकार के प्रावधान करके कानून के सामने सभी समान मानने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। ये बातें प्रोफेसर MM देशमुख साहब ने दुनिया के सामने रखी। वो पहले लेखक हैं जिन्होंने अपनी वितरण व्यवस्था तैयार की। भाषण के दौरान जो लोग तैयार होते थे कि भाई आपकी किताबें हमको चाहिए, लेकिन किसी भी ग्रंथालय में मिलती नहीं है, तो उन्होंने बीच में का रास्ता निकाला। कम कीमत में अच्छी किताबें, दर्जेदार किताबें उपलब्ध कराने का काम उन्होंने किया और हर लेक्चर में, हर व्याख्यान के दौरान वो हजारों रुपए की किताबें समाज को उपलब्ध कराते थे। आने वाले समय में देशमुख साहब समाज में रोशनी दिखाने का काम, दीपस्तंभ के रूप में वो हजारों साल तक वो चमकता रहेगा। और इतिहास कैसा लिखना चाहिए
उसकी मिसाल उन्होंने समाज के सामने रखी। मध्ययुगीन भारत का इतिहास या पुस्तक लिहिल्यामुळे त्यांची प्रेतयात्रा काढली होती 1949ला आणि त्यानंतर प्रेमयात्रा काढली आपल्या लोकांनी, बहुजन लोकांनी त्यांची प्रेमयात्रा काढली आणि आज खरोखरच त्यांची प्रेतयात्रा निघत आहे। त्यांनी इतिहास, खराखुरा इतिहास त्यांनी लिहिलेला आहे आणि जो इतिहास तज्ञच होते ते, त्याच्यामुळे आपल्याला त्यांनी लिहिलेला इतिहास कळतो आहे आणि त्यांनी बरीचशी पुस्तकं लिहिलेली आहेत आणि ती पुस्तकं आम्ही खूप ठिकाणी म्हणजे जळगावला, नाशिकला, म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रात आम्ही ती वाटलीत आणि त्याचं वाचन केलं आणि अजूनही खूप सारी पुस्तकं त्यांनी काढलेली आहेत आणि त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून ते देशमुख कोण होते, कसे होते आणि त्यांनी किती इतिहास लिहिला, कसा इतिहास लिहिला ते आपल्याला कळणार आहे। प्रोफेसर मोहम्मद देशमुख सर को कैसे याद करेंगे आप? प्रोफेसर मोहम्मद देशमुख कांशीराम साहब के बहुजन आंदोलन के एक बहुत बड़े सेनापति थे। जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ओबीसी समाज में लोग लेना कबूल पसंद नहीं करते थे, उस समय मोहम्मद देशमुख साहब डंके की चोट पर बाबा साहब अम्बेडकर ये बहुजन समाज के कैसे हितैषी थे ये बताने वाले एक महान विचारक थे और उनका विरोध करने वाले उनके समाज के भी लोग थे, लेकिन उन्होंने मान अपमान की परवाह ना करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, महात्मा फुले का विचार, छत्रपति शाहू का विचार, पेरियार का विचार, ये हिंदू समाज में जो आदिवासी समाज है, दलित समाज है, जो बहुजन समाज है और ओबीसी समाज है और जो महिलाएं हैं, इनके उत्थापन का ये विचार कैसा है ये समझाने वाला बहुत बड़ा विचारवंत हमने देखा। हम उनकी उंगली पकड़कर चले। हम जब स्टूडेंट थे 1979 में उनसे मेरा परिचय हुआ। मैं कांशीराम जी के मूवमेंट में 1979 में जुड़ा और 81 में DS4 का कार्यक्रम हुआ। तो मोहम्मद देशमुख साहब का पहला भाषण हिंदी मोर भवन का जो हॉल था, तब नाट्यगृह था हिंदी मोर भवन के बाजू में, तो उसमें कांशीराम जी की सभा हुई थी। उसमें मोहम्मद देशमुख साहब का पहला भाषण मैंने सुना था। बाद में तो उनके साथ में काम ही किया। रामटेक में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो मैं एक प्रचारक था, मेरे तरफ में उसका नेतृत्व भी था और मोहम्मद देशमुख साहब की किताब ने तो समाज में लहर पैदा कर दी। प्रोफेसर मोहम्मद देशमुख सर ने नागपुर से जो शुरुआत की थी, उसकी जो ज्वालाएं है पूरे महाराष्ट्र में पहुंची और उस वक्त 1970 से लेके आज तक उन्होंने जो एक वैचारिक प्रबोधन इस पूरे महाराष्ट्र में किया, जिससे हम तो बहुत छोटे थे, जिससे पूरे बहुजन समाज में एक वैचारिक क्रांति का एक ज्वाला उठी। और आज जो ये इतने बड़े लोग समुदाय में दिख रहे हैं, जिसका इफेक्ट SC, ST, OBC और उन सभी वर्गों पर पड़ा कि जो आज वैचारिक विचारधारा जिनकी आज इस तरीके से बनी हुई है, जो एक समतावादी विचारधारा की तरफ चलने वाले, ये एक बहुत बड़े तादाद में यहाँ पर लोग बने हैं। मैं राष्ट्रीय OBC महासंघ की ओर से उनको विनम्र आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। तो मोहम्मद देशमुख जी के बारे में श्रद्धांजलि के दो शब्दों के बारे में हम कहेंगे कि मोहम्मद देशमुख साहब ने एक जिसे क्रांति बोलते हैं, मानसिक गुलामी से इस समाज को निकालने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मराठा सेवा संघ की जो दिशा मिली, शिव धर्म की जो दिशा मिली, तो जो वैचारिक क्रांति का काम अपने मोहम्मद देशमुख साहब ने किया। और जो लिटरेचर
जो समाज कभी पढ़ता नहीं था, लिखने नहीं था, तो ऐसे लोगों तैयार किए और अनेक प्रकार की किताबें मोहम्मद देशमुख साहब ने जो साहित्य की रचना की, इससे ये पूरा ओबीसी समाज नहीं तो पूरा बहुजन समाज इन विचारों से क्रांति के लिए तैयार हुआ। इतना बड़ा बड़ा महा योगदान मोहम्मद देशमुख जी का है और ये हमेशा रहेगा और उनकी स्मृति में हमेशा मोहम्मद देशमुख जगह रहेंगे। और क्रांति की विचारधारा हम चाहते हैं कि सभी समाज ने उनके जो अभी भी जो किताबें पढ़ी है वो पूरा लिटरेचर खुद पढ़ने का और बाकी समाज तक जो भी समाज के कार्य करता है उन तक पहुंचाने की। आप आज नितांत हिंदू राष्ट्र की बात हो रही और इधर फुले शाह अम्बेडकर की बात है, परिवर्तनवादी बात है, ये दो विचारों की लड़ाई अभी तो अभी पहले नहीं थी। इतनी जरूरत आज पूरे देश को, पूरे बहुजन समाज को है कि अभी क्रांति का विचार हर समाज तक, जाति धर्म तक पहुंचाने के लिए सभी जाति धर्म के लोग अभी ये बड़े पैमाने पर तैयार हो और सभी समाज को, सभी बहुजन समाज की जाति के संगठना को भी इस विचारों से, क्रांति के विचारों से तैयार करना चाहिए, तभी हमारा समाज, ये पूरा देश बच पाएगा। इतने बोलते हुए मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ये देखिए कि मोहम्मद देशमुख साहब जिन्होंने जो हमारे श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के हम आजीवन सदस्य भी थे और धनवटे नेशनल कॉलेज में उन्होंने 32 साल अपनी सेवाएं दी है और एक इतिहासकार, बहुजन चळवळ के एक प्रमुख स्रोत, निडर व्यक्तिमत्व करके वो अप्रख्यात रहे हैं। मैं 1976 से वो 1996 में रिटायर्ड हुए, तो विद्यार्थी के रूप में भी हमने उनको देखा। हमारे ऊपर जो संस्कार हुए विद्यार्थी दशा में वो उनके विचारों के संस्कार हुए। उसके बाद संयोग से 1983 से 1996 तक, जब तक वो कॉलेज में थे, तब तक उनके साथ अध्यापन का काम करने का भी मौका मुझे मिला। तो हम लोग जब स्टाफ रूम में रहते थे, चर्चा करते थे, तो तब शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज, परम पूज्य बाबा साहेब आंबेडकर, भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे बाबा, ये लोगों के विचारों पर, ये लोगों के कार्यों पर हमारी चर्चाएं हमेशा होती थी और उसी के कारण मैं आज जो भी थोड़ा समाज कार्य करता हूँ, उन्हीं के संस्कारों से हम लोग तैयार हुए, बड़े हुए और वो जो काम करते थे उतना तो काम हम नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी में, लेकिन थोड़ा सा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमें पहचान समाज में मिली है। एक बहुजन चळवळी का, ओबीसी चळवळी का एक आदमी करके, वो सब उन्हीं की देन है। ऐसा हमारे यहाँ धनवटे नेशनल कॉलेज में मोहम्मद देशमुख सर थे, यावा वडसकर सर थे, सुधाकर राव मोर थे, ज्ञानेश्वर राव मेघे थे, सारे पिल्लर थे ओबीसी और बहुजन मूवमेंट के, जिन्होंने हमारे सिर के अनेक कार्यकर्ताओं को बनाया। उनकी किताबें पढ़कर, उनके विचार अवगत करके आज हमारे में जो भी ताकत आई है वो सारी उनकी देन है। अब उनके जाने से हम, वो रिटायर्ड होने के बाद भी हमारा सर संपर्क बना रहता था, तो जिनके साथ, जिन्होंने हमको विद्यार्थी दशा में एक मूवमेंट में लाने का काम किया, बाद में उनके साथ लेक्चरशिप करते वक्त जो हमको उनका सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला, ज्ञान मिला, और उसके रिटायर होने के बाद में भी जब जब हमें कुछ समस्या आती थी, विचारों का आदान प्रदान करना रहता था, तो अवश्य हम लोग मिलते थे, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता था और उसी के कारण आज हम चार लोगों के सामने जो बातें रख पाते हैं, बोल पाते हैं, समाज के हित में सोचते हैं, ये सारी उनकी देन है। वो जाने से हमारे सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, हमको खाई निर्माण हुई है, वो अब कैसे भर के निकलेंगी इसके ऊपर हमारा चिंतन है। तो मैं आपके माध्यम से उनके अमृतात्मा को शांति लाभ मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार को इस दुख से संभलने की ईश्वर शक्ति प्रदान कर दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता। एक सच बोलने वाला आदमी, आज हम देश में देखते हैं सच बोलने वाले इतिहासकार नहीं के बराबर रह गए। इस अंधेरे में मोहम्मद देशमुख सर एक उजाले की किरण थी। उनका किया हुआ संशोधन, उनकी लिखी हुई किताबें, ये अगली जनरेशन को सच्चा इतिहास बता के जाएंगे। मुझे जो अच्छा लगता है वही इतिहास हो,
मुझे जो अच्छा लगता है उसी तरह से मैं इतिहास लिखूं, ये उनका अट्टहास कभी नहीं था। उन्होंने हमेशा सच लिखा, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, और उनके सच ने एक आंदोलन का रूप लिया, एक मूवमेंट का रूप लिया। आज जो हम ओबीसी आंदोलन और मराठा आंदोलन, इनकी रूपरेखा देखते हैं तो ये देशमुख साहब के रिसर्च से बाहर आई हुई चीज़ है। तो ये अकेला न मेरा, नागपुर का या देशमुख परिवार का ही नुकसान नहीं, ये पूरे देश का एक नुकसान हुआ है। आज मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी लिखी हुई किताबें सब जगह पहुंचे।